like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स। वाटर एवरीवेयर टू वॉश माई फेस एंड माई हेयर, इट्स नाइस टू ड्रिंक टू इट बाय द फुल, सिप इट फ्रॉम अ ग्लास क्लीन एंड कूल, इट कम्स फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल नो, इट फॉल एज रेन एंड स्नो। मतलब पानी हर जगह है, हमें हाथ धोने, हमारा फेस धोने या बालों को धोने के लिए पानी की जरूरत होती है। हम पानी पीते हैं, पानी हमेशा क्लीन होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। पानी कहाँ से आता है? बादलों से आता है। किस रूप में आता है? रेन के रूप में और बर्फ के रूप में होता है। कीप इट क्लीन और यू कैन बी, आई विल एज इल कैन बी। हेयर एट स्कूल वी हैव क्लीन वाटर टू कीप अस कूल। मतलब हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। कैन वी डू द सेम फॉर अदर वाटर बॉडीज एंड फुल? All living things need water for survival. 70% of the Earth's surface is covered with water. It is present in river, lakes, seas, oceans, air, and even under the ground. मतलब हमारी पूरी धरती पे के 70% जगह जो है वो किससे घिरी हुई है? पानी से। पानी कहाँ कहाँ उपस्थित है? नदियों में, झील में, समुद्र में, महासागर में, हवा में और अंडरग्राउंड धरती के अंदर। Sources of water. Rain is the main source of water of earth. Water gets evaporated from the water bodies like river and oceans and form water vapors. These vapors collect to form clouds. When the clouds become heavy with the vapors, they fall down as rain. It again reaches the water bodies. मतलब रेन कैसे होती है? रेन एक मेन सोर्स है अर्थ पर पानी का। होती कैसे है? जो पानी भरा हुआ है समुद्र में, महासागरों में, वो पानी क्या होता है? भाप बन के ऊपर बादलों में जाता है, जिसे इवोपोरेशन कहते हैं। उसके बाद वो वाटर वेपर जो होते हैं वो क्लाउड्स के रूप में कलेक्ट होते हैं, ठीक है, और फिर वो क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो बारिश होती है कहाँ पर? हमारी अर्थ पे। प्रीसिपिटेशन इज फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, स्लिट और मिस्ट। मतलब प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जो पानी क्लाउड के थ्रू नीचे गिरता है रेन के रूप में, बारिश के रूप में, उसे क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। When it rains, some water seeps into the ground through the porous layers of earth and collects below as underground water. It can be put to use by pumping it out with the help of hand pump and tube wells. The water in the wells is also underground water. देखिए कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ होता है? मैदानों में फैलता है। फिर वो जो लेयर होती है, कौन सी लेयर? पोरियस लेयर, उसके थ्रू ये पानी कहाँ पे जाता है? नीचे अंडरग्राउंड में कनेक्ट, मतलब जमीन के अंदर कलेक्ट होता है पानी। उस पानी को अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम पंपिंग की हेल्प से निकालते हैं। जैसे हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल्स हो गई, इन सब का यूज किस लिए किया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। सम रेन वाटर कलेक्ट्स इन वाटर बॉडीज ऑन द ग्राउंड लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। सीज एंड ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। मतलब सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना वाटर बॉडीज, जिससे हमें पानी मिलता हो, पानी का सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सी और ओशियंस। दे हैव लॉट ऑफ वाटर इन दैम बट इट इज नॉट फिट फॉर यूज फॉर एंड प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब बहुत सारा पानी, अ लॉट ऑफ पानी है उसमें, मतलब अ लॉट ऑफ वाटर है, बट वो हमारे यूज का नहीं है। ना वो पानी हम प्लांट्स को दे सकते हैं, ना वो पानी का यूज हम खुद कर सकते हैं। एज इट इज सोल्टी इन टेस्ट, बिकॉज वो स्वाद में बहुत ज्यादा खारा होता है। रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब जो नदियां हो गई, तालाब हो गए, झील हो गई, ये क्या है? एक स्वच्छ पानी का स्रोत है। मेनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज डेवलप अराउंड एंड नियर द वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज के आसपास बहुत से गांव, शहर बसे हुए होते हैं। कैन यू राइट डाउन सम यूजेस ऑफ फ्रेश वाटर? आपको लिखना है कि फ्रेश वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। रिवर्स फीड बाय रेन वाटर आर कॉल्ड रिफाइंड रिवर। मतलब रिवर से, जब रिवर के द्वारा आने वाले पानी को, जो रेन वाटर आता है, ठीक है, रेन वाटर वाला पानी जो नदियों में आता है उसे क्या कहते हैं? रेन फिट रिवर्स। जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इन कावेरी हो गया,
आर एग्जाम्पल ऑफ सम रेनफीड रिवर्स. ओके, दे आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. मानसून सीजन में ये नदियां पूरी तरह पानी से भर जाती हैं. दे मेनी ड्राई अप ड्यूरिंग समर और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दैम में रिड्यूस. और जब भी मतलब समर आता है, गर्मियां आती है, तो इनका पानी धीरे धीरे सूखने लगता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल रिवर, और इन्हें सीजनल रिवर भी कहा जाता है. सम रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो एंड आइस. मतलब कोई से हमें मतलब एक स्रोत पानी का क्या है, जैसे रिवर्स है. रिवर्स को भी किससे पानी मिलता है? जो बर्फ होती है, ठीक है, जो हिली एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बर्फ बोलते हैं ना गर्मी के मौसम में पिघलने लगती है, तो उससे भी एक पानी मतलब उससे भी एक पानी का स्रोत मिलता है या पानी मिलता है किन्हें? नदियों को. दे आर कोल्ड स्नोफिट रिवर्स. उन्हें स्नोफिट रिवर्स कहा जाता है. दे आर प्रीनेनियल रिवर्स. एग्जाम्पल, दे कैरी अ लॉट ऑफ वाटर ऑल ईयर अराउंड. जिनसे उन्हें पूरे साल भर तक पानी मिलता रहता है. जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, आर स्नोफिट रिवर्स. ये सब क्या है? एक स्नोफिट रिवर्स है. डैम एंड कैनाल्स. डैम आर वॉल्स विथ डोर्स बिल्ट अक्रॉस रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. मतलब डैम बनाया जाता है, इसमें बड़े बड़े वॉल्स, दीवारें और दरवाजे से बनाए जाते, दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है, दरवाजों के साथ. किसे कंट्रोल करने के लिए? नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए. द वाटर कलेक्ट इन रिजर्वियर्स बिहाइंड द डैम. और पानी को कलेक्ट किया जाता है रिजर्वियर्स में, डैम के पीछे. लेक एंड रिजर्वियर्स आर यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, इनका यूज वाटर स्पोर्ट्स में किया जाता है. फील्ड गेट वाटर फ्रॉम रिवर थ्रू चैनल्स कॉल्ड कैनाल्स. मतलब जो सिंचाई के लिए पानी मिलता है किसे? खेतों को नदियों के द्वारा. किसके थ्रू मिलता है? कैनाल्स के थ्रू मिलता है, चैनल्स के थ्रू मिलता है, जैसे कैनाल्स कहते हैं. वाटर फ्रॉम डैम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. डैम के पानी से बिजली का उत्पादन होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. एक्चुअली बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है. आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं. आज का चैप्टर हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे. सो आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू एंड बाय.